हरे कृष्णा। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी जहाँ पे मैंने आपको डिस्ट्रैक्शन साइकिल के बारे में बताया था। तो हमने देखा था कि कोई भी अगर विचार आपके मन में आ रहा है, मतलब कृष्ण भगवान ने पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी जो साइंस है इसके पीछे की, उसके ऊपर बहुत ही डिटेल में चर्चा करी। उन्होंने कहा अगर कोई थॉट या कोई विचार तुम्हारे मन में आ रहा है तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। समस्या तब आ जाती है जब हम उसके ऊपर चिंतन करने लगते हैं, यानी कि जब वो हमारी सोच में उतर जाता है। कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर कोई कोई भी कितना भी गंदा विचार आपके मन में आ सकता है, क्योंकि तुम्हारा, हम लोग जो दिक्कत क्या होती है, हमें दिक्कत, हम सोचते हैं कि गलत विचार ही ना आए। तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे अगर हम सोचते हैं कि हम अच्छे इंसान, जैसे बहुत सारे लोग मन में आत्मग्लानि लेके चलते हैं, बताओ यार मैंने उसके बारे में इतना गंदा सोच लिया या उतना गलत सोच लिया। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विचार कैसा भी आपके दिमाग में आ सकता है, कितना भी गिरा हुआ, कितना भी नीच। बात यहाँ पे आ जाती है कि भगवान कहते हैं कि चिंतन में नहीं उतरना चाहिए। ठीक है, तो मतलब थॉट में नहीं बनना, थॉट्स आ सकते हैं, थिंकिंग में नहीं उतरना चाहिए। लेकिन समस्या तब पैदा होती है कि जब थॉट्स जो आए और उस थॉट के ऊपर हम लोग चिंतन करने लग गए, मतलब उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने लग गए, मन में दोहराने लग गए, या मन में उसके ऊपर थोड़ा सा विचार देर तक करने लग गए। जब हम किसी के ऊपर टिक जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं किसी विचार के ऊपर, तो वो हमारे जो होगा वो डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिज़ायर में जैसी कन्वर्ट होगा उसके बाद क्या होगा, मतलब वो इच्छा बन गई। अब क्या होगा, अब हम उसके ऊपर, इच्छा बनने पे हम और उसके ऊपर सोचेंगे। और जब हम कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर थिंक करेंगे तो हम ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, मतलब वो इच्छा, जो छोटी सी इच्छा थी, वो बड़ी होती चली जाएगी और ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, तीव्र इच्छा में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन वो जो तीव्र इच्छा है, अगर उसके बीच में कोई भी रुकावट आई तो वो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी एंगर के अंदर, गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो गुस्से के अंदर जैसे ही हमारे पे जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, खासकर तीव्र इच्छाएं जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा विचार किया हुआ है, तो वो सारी एनर्जी जो विचार के रूप में हमारे मन में स्टोर है वो हमारे एंगर में कन्वर्ट होगी, और वहीं से हम अपना बुद्धि खो देंगे। बुद्धि खोने का मतलब सही गलत, रेशनल थिंकिंग। तो हम लोग, क्या होगा कि जो मेरे लिए सही है और जो गलत है उसके ऊपर मैं उसको खो दूंगा, उस बात को। और वो तुरंत ही हमारे क्या होगा, हमें फेलियर के रूप में हमें प्रिडिक्ट करेगी। समझ में आ रही बात है? सो डेट इज़ द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन साइकिल। मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर में बताया था कि अगर आईफोन के रूप में भी हमने ये चीज़ समझी थी। नाउ अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि इसका जो है, इसके ऊपर भगवान बताते हैं कि गुस्सा के और क्या कारण हो सकते हैं। तो एक्चुअली भगवान कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन और एंगर हमेशा तब पैदा होता है जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो फैक्टर्स जो हमारे हाथ में नहीं है। अभी जल्दी में मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर एक बड़ी अच्छी प्रेयर दे रखी थी जो मुझे लगता है कि हम सबको करनी चाहिए। वो, तो उसमें दे रखा था कि भगवान जो है, मतलब जब भी हमें भगवान से प्रेयर करें, भगवान से प्रेयर, तो प्रेयर में मतलब ये नहीं कि हम ये सब मांगें कि हमें कार दे दो, हमें बाइक दे दो, ये सब नहीं। प्रेयर में हमें क्या करना चाहिए कि पहला पार्ट ये है कि भगवान हमें शक्ति दे, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो हमारे अनकंट्रोल्ड, जो हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज़ें, उन्हें हम लोग बियर कर सकें, मतलब उन्हें बर्दाश्त कर सकें, उनको सहन कर सकें। ठीक है, जो अनकंट्रोल चीज़ें हैं उनको सहने की शक्ति दे। ठीक है। दूसरा, जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं उनको चेंज करने का करेज दे, चेंज करने का हमें जिगरा दे, हमें चेंज करने की हिम्मत दे। यानी कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है, जिनको मैं बदल सकता हूँ, उनको बदलने की हिम्मत भगवान मुझे दें। और तीसरा, मुझे भगवान विजडम दें कि मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकूं, कि मैं सेपरेट कर सकूं कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। ठीक है। तो जब भी हमें भगवान से प्रेयर करनी चाहिए, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा मेरे को, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो जब भी हम भगवान से प्रेयर करें तो हमारा काम ये होना चाहिए, हम कहें भगवान से कि भगवान जो चीज़ मेरे कंट्रोल के बाहर है उसको सहने की क्षमता दें, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है उसको चेंज करने की हिम्मत दें। क्योंकि जैसे बहुत बार हमारे कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर हमारे अंदर करेज नहीं होता। जैसे मान के चलते हैं कोई किसी को बेमतलब सता रहा है, पर आप उसको टोक सकते हो। आपके अंदर गलत चीज़ों के प्रति आवाज़ उठाने का करेज होना चाहिए, जो कि आप कर सकते हो। तो कंट्रोल आपके अंदर, जो जो चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं उनको, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की, उनको चेंज करने की हिम्मत हो। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट इन तीनों में तीसरा वाला स्टेटमेंट है कि हमें पता हो कि कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है और कौन सी चीज़ें अनकंट्रोल में है। तो अगर तुम किसी अनकंट्रोलेबल चीज़ को कंट्रोलेबल मान लोगे और उसको चेंज करने की तरफ जाओगे तो सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, और आप लड़ाई झगड़ा, मतलब ऐसी चीज़ों से लड़ बैठोगे, अपनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे जो चीज़ें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। वहीं पे अगर जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में हैं उनको तुम अनकंट्रोलेबल मान लोगे, एक्सटर्नल फैक्टर, ये एक्सटर्नल फैक्टर जो बात कर रहे हैं, दीज आर द
अनकंट्रोलेबल पैरामीटर्स, अनकंट्रोलेबल, जैसे बारिश हो गई, मौसम हो गया, पेपर लीक हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब क्या दिक्कत क्या आती है कि जब हम मान लेते हैं कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उनको भी अगर हम अनकंट्रोलेबल मान लें, जैसे कि प्रिपरेशन, पेपर की प्रिपरेशन, अगर हम ये मान लें कि जो पेपर की तैयारी है वो हमारे बाहर की, सब्जेक्ट हमारे बाहर का है ना, या हम किस्मत के भरोसे चले जाएं एग्ज़ाम देने, तो हम कंट्रोल कर सकते थे पर हमने कंट्रोल नहीं करा। तो हमेशा अगर हम कंट्रोलेबल को अनकंट्रोलेबल मान के ट्रीट करेंगे तो भी हम फेल हो जाएंगे, और अगर हम अनकंट्रोलेबल चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो भी हम फेल होंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वाला थॉट है कि भगवान हमें जो है शक्ति दे, इतना बुद्धि दे कि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सी चीज़ें कंट्रोलेबल हैं और कौन सी चीज़ें अनकंट्रोलेबल हैं। सो समझ में आ रहा होगा कितनी ये गहरी बात है, इतना आसान नहीं है इसको। तो जब भी हम भगवान से प्रेयर करें, तो जैसे बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि भगवान से क्या मांगा जाए, तो हमेशा भगवान से आपको ये चीज़ें मांगनी चाहिए। अगर एज अ प्रोग्रेसिव स्टूडेंट हो आप, आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो एज अ यूथ आपको ये चीज़ें हमेशा भगवान से मांगनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जब भी हम लोग कभी अनकंट्रोलेबल चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पर हमें फ्रस्ट्रेशन और एंगर आता है। जैसे मान के चलते हैं आप घर से, एग्जाम्पल के तौर पे घर से आप लेट निकले, अब जो घर से लेट निकले ये कंट्रोलेबल चीज़ थी, आप इसको कंट्रोल कर सकते थे पर आपने नहीं करा और घर से लेट हो गए। आपने मान लिया कि ये अनकंट्रोलेबल चीज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे समस्या आ गई, आप जल्दी निकल सकते थे पर क्योंकि आपने मान लिया कि घर से लेट होना एक मतलब अनकंट्रोलेबल चीज़ है, तो आपने गलती कर दी। अब क्या होगा, अब आप गाड़ी तेज़ी से भगाओगे, अब रास्ते में फाटक बंद है ना, तो जब फाटक बंद है तो वो क्या है, अनकंट्रोलेबल चीज़ है, ट्रेन का निकलना अनकंट्रोलेबल है, आप नहीं रोक सकते। ठीक है, अब क्या होगा, समस्या कब आएगी, जब हम सोचेंगे कि ये फाटक बंद क्यों हो गया। तो जब ये फाटक बंद हो गया जो कि तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है, उसको जब तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि यार इसे खुले होना चाहिए था, या मैं निकल जाता तब बंद होता, तो तुम्हारे में फ्रस्ट्रेशन और एंगर जन्म लेता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे अपनी पूरी लाइफ को, तो लाइफ में हमेशा फ्रस्ट्रेशन और एंगर आता ही तभी है जब हम लोग अनकंट्रोलेबल चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप देख लेना, क्योंकि जो चीज़ें तुम कंट्रोल कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपके कंट्रोल में है, अगर उनको तुम उन पे काम कर रहे हो तो कभी फ्रस्ट्रेशन और एंगर नहीं आएगा। क्योंकि भाई हम पढ़ सकते हैं तो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन एंगर आएगा ही नहीं। समझ में आ रही बात ये। तो हमेशा फ्रस्ट्रेशन एंगर तभी आएगा जब हम ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे हाथ के बाहर है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे एक बहुत ही फेमस केस हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था, न्यूज़ में भी देखा था कि एक फ़्लाइट जो थी, एक कपल था अपने हनीमून पे गोवा जा रहे थे, और वो फ़्लाइट जो थी लेट हो गई और कोई उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही थी, मौसम ख़राब था। तो पायलट जब इसकी जानकारी देने आया कि फ़्लाइट और फर्दर लेट हो गई है, तो एक बंदा यही डेस्परेट था जाने के लिए और वेट नहीं कर पाया, और इसने उठ के पायलट को मारपीट कर दी और कहा कि मैं इतनी देर से वेट कर रहा था। तो अगेन ये कौन सा केस है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर एक बार आप फ्लाइट में पहुंच गए और फ्लाइट में आप बैठे हो, तो फ्लाइट में अगर आप बैठ गए और उसके बाद मौसम ख़राब है या किसी भी वजह से ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, अब फ्लाइट लेट होना अगर वो एक जेन्युइन रीज़न है और आप सही में आपको नहीं पता कि कितना ट्रैफिक है, कितने प्लेन उड़ रहे हैं, बारिश, मौसम ख़राब हो सकता है आगे, तो अगर वो एक जेन्युइन रीज़न है जो तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन जो है ये दिखाता है कि मतलब हम इसको कंट्रोलेबल मान बैठे थे। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल कि जब हम अनकंट्रोलेबल चीज़ों को कंट्रोलेबल मानते हैं तो इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन और एंगर जो होता है वो हमारे अंदर जन्म लेता है, और ये घटनाएं जो होती हैं बहुत ही कॉमन हो जाती हैं। तो ये आपको समझना है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो जैसे ट्रेन का लेट होना, अब ट्रेन लेट हो गई तो ये भी क्या एक अनकंट्रोलेबल चीज़ है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसे में अगर आती है ट्रेन और तुम गाली गलौज करते हो, आपस में लड़ते हो, तो वो एक वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि अनकंट्रोलेबल चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है, बिल्कुल एनर्जी नहीं उन पे कंज्यूम करनी है। क्योंकि जो एनर्जी तुम फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में कन्वर्ट जो लगाओगे, वो एनर्जी का इस्तेमाल आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में भी कर सकते थे। तो अनकंट्रोलेबल चीज़ों को भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मत ध्यान दो, मत कंट्रोल करो, क्योंकि उस पर जो एनर्जी तुम फोकस करोगे वो चीज़ें जो हैं वो एनर्जी तुम अपने काम में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए इस चीज़ों को। और ऐसा है कि जैसे ये आप देख रहे हो, ये वाला जो केस है, इसमें इस बंदे ने गुस्सा करा और ये अपना गुस्सा जो है वो डायरेक्टली पायलट पे निकाल दिया। कई बार क्या होता है कि ये गुस्सा हम लोग पायलट पर नहीं निकालते लेकिन फैमिली में निकलता है।
तो बहुत बार आपने देखा होगा कि फाटक बंद हो गया, हम मन में गुस्सा भर के घर पहुंचे या ऑफिस पहुंचे, और वहाँ पे कोई भी जो हमें सॉफ्ट टारगेट दिखता है वहाँ पे वो गुस्सा हम उसके ऊपर निकाल देते हैं, क्योंकि वो जो गुस्सा हमारे अंदर भरा हुआ है वो हमें कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा, वो एनर्जी वेस्ट निकलनी है। तो वो एनर्जी किसी सॉफ्ट टारगेट पे, अब सॉफ्ट टारगेट तुम्हारा फोर्थ क्लास का बंदा हो सकता है, या तुम्हारे घर में तुम्हारे छोटा भाई बहन हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है। तो ये जो इतना एंगर और फ्रस्ट्रेशन है, इसके पीछे का अगर वजह जानोगे तो वजह यही है जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अनकंट्रोलेबल चीज़ों को हम कंट्रोल करने में एनर्जी लगा रहे हैं, और जब हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वो सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो फ्रस्ट्रेशन और एंगर में कन्वर्ट हो जा रही है। समझ में आ रही बात है? सो डेट इज़ द थिंग। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा ये चीज़ें अंतर रखनी है कि कौन सी चीज़ अनकंट्रोलेबल है उसको पहचान लो, कौन सी चीज़ कंट्रोलेबल है उस पर एक्शन लो, जो अनकंट्रोलेबल है उसमें चुप से बैठो एकदम बिल्कुल शांत से। ठीक है कि भाई इसमें कुछ नहीं कर सकते, और मन को शांत रखो कि ठीक है भाई ऐसा ही है, जाय विधि राखे राम ताय विधि रही है, कि भाई जो सिचुएशन भगवान ने बनाई दी है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। इसीलिए बहुत बार ये चीज़ कई सारे धर्म ग्रंथों में ये चीज़ बताई जाती है कि आप एक्सेप्टेंस इज़ द वन ऑफ द मेजर की फीचर, कि तुम एक्सेप्ट करो कि जो भी सिचुएशन है जो है उसको एक्सेप्ट कर लो एज इट इज़। ठीक है कि वही है सिचुएशन, क्या कर सकते हैं, क्या ही किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो भगवान कहते हैं कि फिर क्या करा जाए। तो भगवान एक बड़ा अच्छा एक एनालॉगी समझाते हैं अर्जुन को, कहते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र में बहुत ही विभिन्न प्रकार की नदियां गिरती हैं पर समुद्र का लेवल उतना ही रहता है, समुद्र शांत रहता है, उसी तरीके से मतलब हमें भी जब हमारे मन के अंदर विभिन्न प्रकार के विचार गिरें, टेम्पटेशन गिरें कि यार तुम गाड़ी चला रहे हो, मन में आएगा यार पेस्ट्री खा लें, रास्ते में सॉफ्टी वाला दिखेगा सॉफ्टी खा लें, और आम खरीद लें, आम का सीज़न चल रहा है, मैंगो शेक पी लें, और मूवी लगी हुई है मूवी देख लें। तो लाइन से ये सारी टेम्पटेशन जो हैं दीज आर जस्ट लाइक रिवर्स। तो आपको एक शांत आदमी वही है जो शांत रहता है, मतलब जो ओशियन की तरह बिहेव करता है। तो जब भी आपके मन में इच्छाएं उठें तो अपने आप को ओशियन की तरह बिहेव करवाना, और ये ध्यान करना कि जिस प्रकार से ओशियन के अंदर विभिन्न प्रकार की नदियां गिरती हैं लेकिन ओशियन फिर भी जो है अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी ओशियन की तरह होना चाहिए। और जब अलग अलग टाइप की इच्छाएं हमारे मन में गिरें, जैसे अगर यूथ से मैं कनेक्ट करूं तो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तुम, ठीक है, गेट की तैयारी कर रहे हो, अब तुमने देखा कि कोई बंदा जेई की तैयारी कर रहा है, तुम उधर भी कूद पड़े, है ना। कोई बंदा मूवी देखने जा रहा है वो उधर भी कूद पड़े, वो भी इच्छाएं तुम्हारे मन में आ रही हैं। फिर तुम देखोगे कोई अपनी बंदी को घुमा रहा है, तुम्हें लगेगा यार हाँ यार गर्लफ्रेंड होना भी बहुत ज़रूरी है ना। फिर तुम देखोगे कि कोई बंदा जो है वो घर बहुत जा रहा है, घर पे जाके एंजॉय कर रहा है, और अपने तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे जो फेसबुक और ये सब चलाते होंगे। इसीलिए फेसबुक जो है, मुझे लगता है फेसबुक और खासकर व्हाट्सअप स्टेटस, दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्टिंग फीचर्स। तो अगर मेरा ये मानना है, एज पर माई ओपिनियन, अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को या फॉलो करना चाहते हो या एक कंसंट्रेटेड एक फोकस लाइफ जीना चाहते हो, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो फेसबुक से आप बहुत दूर रहो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये तुम्हारे मतलब आप समझ रहे हो, तुम ऑलरेडी आसपास की सराउंडिंग तुम्हें टेम्पटेशन तुम्हें डाल रही है, और जब तुम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हो जाते हो तो ये समझ लो कि ये जो टेम्पटेशंस हैं ये और चौगुने लेवल पे चढ़ी जाएंगी। मतलब 3-4 तीर तो तुम्हें हर रोज सराउंडिंग ही तुम्हें मार रही है, कि टीवी हो गया, ना चाहते हुए पड़ रहे हैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो उन्हीं को तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन्हीं तीर से तुम्हारे जख्म हो रखे हैं दिमाग में। और अगर तुम फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाओगे तो तुम रील देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार तुम ही सबसे बेकार जिंदगी जी रहे हो। तो वहाँ क्या होगा, एकदम से टेम्पटेशन की बाढ़ सी आ जाएगी तुम्हारे ऊपर। और यही हो रहा है, इसीलिए आजकल की जो यूथ है बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही कह सकते हो एकदम बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे है, बिल्कुल भी कोई अंदर नहीं जा पा रहा है, इन डेप्थ में कोई नहीं पहुँच पा रहा है। अगर कोई पढ़ने भी बैठता है तो रील और यूथ ये जो फेसबुक और इंस्टा से जो हम लोग चीज़ें देखते हैं ये बहुत तेज़ी से हमें डाइवर्ट करती हैं, और हमारे जो रिटेंशन है उसको बहुत छोटा सिकोड़ के रख दिया है। कि आप देखोगे 1 मिनट की रील हम लोग नहीं देख पा रहे हैं पूरी, तो इसका मतलब हमारा जो कंसंट्रेशन फीचर है वो इतना छोटा हो गया है। तो ये चीज़ें क्या हुई हैं, इतनी ज़्यादा टेम्पटेशन है, हमें लगता है ये रील में मज़ा नहीं आया, मतलब इतनी जल्दी हम बोर हो जा रहे हैं चीज़ों से। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। और इससे क्या हो रहा है कि टेम्पटेशंस ऑलरेडी हमारे ऊपर नदियाँ 10-15 तो गिरी रही थी, और मान के चलो 1000 नदियाँ और हम गिरा दें समुद्र में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। तो वैसे ही क्या हो रहा है, अगर आप चाहते हो कि एक फोकस्ड लाइफ जियो, आप एक बड़ा टारगेट है आपके जीवन में, तो आप
फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप स्टेटस, इन तीनों चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो, और यूट्यूब रील्स, ये 4 चीज़ें अगर आपने इग्नोर कर दी तो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड लाइफ आप जी पाओगे, और तभी कुछ बड़ा अचीव होगा। कभी भी ये छोटी चीज़ें देख के या इन टेम्पटेशन से कभी भी डिस्ट्रैक्ट होके कोई बड़ी चीज़ अचीव नहीं किया जा सकती। इसीलिए ना तो मेरा फेसबुक मैं चलाता हूँ, मेरे पास अकाउंट नहीं है, ना ही मैं इंस्टा पे हूँ, और व्हाट्सअप मजबूरी है क्योंकि यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ तो काम चलाना पड़ता है, वरना वो भी एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन। फिर भी मेरे व्हाट्सअप में मतलब दिन भर में बहुत ही रेयर ऑफ रेयर मैसेज आते हैं केवल, और किसी ग्रुप को मैंने ऐसा ज्वाइन नहीं कर रखा है। तो बहुत ही काम के जो मैसेज होते हैं चुनिंदा, पूरे दिन भर में 2-4 मैसेज काम के आते हैं, बस उन्हीं को मैं देखता हूँ। तो जितना कम डिस्ट्रैक्शन रखोगे उतनी कम टेम्पटेशन तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगी। फिर यहाँ पे भगवान बताते हैं योगी और एक सामान्य जन के बीच में डिफरेंस बताते हैं। यहाँ पे सामान्य जन मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट, और योगी मान लो कि जो कोई बड़ा काम करने निकला है या जिसके पास एक बड़ा गोल है, जो फोकस्ड है अपने टारगेट के लिए। तो भगवान कहते हैं कि ये श्लोक मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि योगी के लिए जो दिन है वो सामान्य जन के लिए रात है, और योगी के लिए जो रात है वो सामान्य जन के लिए वो दिन है। तो इसमें क्या होता है कि मैंने देखा बहुत बार, जो जैसे हम लोग वो देखते थे B.R. चोपड़ा की हम लोगों ने देखी थी, और कृष्णा करके आता था, तो उसमें भी श्रीमद् भगवद गीता समझाई थी। लेकिन वहाँ पे ये बताया था कि योगी लोग रात में जो है वो तपस्या करते हैं, और दिन के समय में जो है वो विश्राम करते हैं। इस तरीके से समथिंग चीज़ें बताई हुई थी। ठीक, तो आपको बात क्या करनी है, ये चीज़ें इससे कोई रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे भगवान एक सिंबॉलिकल तौर से समझाना चाह रहे हैं कि जो लोग योगी के लिए जो चीज़ें फेवरेट होती हैं वो सामान्य जन के लिए अनफेवरेबल होती हैं। रात का मतलब हो गया अनफेवरेबल, और दिन का मतलब हो गया फेवरेबल। ठीक है, तो जो योगी के लिए फेवरेबल चीज़ होंगी वो सामान्य जन को खराब लगेंगी, और सामान्य जन के लिए जो फेवरेबल होंगी वो योगी को खराब लगेंगी। ठीक है, जैसे कि एक बहुत अच्छी किताब थी, मैं पढ़ रहा था, मिलियन डॉलर हैबिट्स। ठीक है, मेरे ख्याल से ट्रेसी करके एक है, उन्होंने लिखी हुई है ना, तो उनको आप देख सकते हो, मिलियन डॉलर हैबिट्स करके। उसमें उस बुक में एक चीज़ बताई हुई थी कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको देखना पड़ेगा कि जो अमीर लोग हैं उनकी कौन सी हैबिट्स हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और जो गरीब लोग हैं उनकी जो हैबिट्स हैं उनकी भी लिस्ट बनानी पड़ेगी, और उन हैबिट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात ये? तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो यहाँ पर वही सेम कॉन्टेक्स्ट यूज भगवान कृष्ण ने किया है कि अगर यहाँ पे दिन का मतलब हो गया हैबिट्स की बात हो रही है, तो योगियों के लिए जो चीज़ें जो हैबिट्स होती हैं, जो पसंदीदा गुण होते हैं, जो पसंदीदा काम होते हैं, हैबिट्स होती हैं जो, वो सामान्य जन के लिए रात का मतलब वो सामान्य जन उसको अवॉइड करते हैं। जैसे कि एक सामान्य जन के लिए मूवी देखना एक प्रायोरिटी का काम हो सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए बुक पढ़ना एक प्रायोरिटी काम होगा। तो अगर हम एक अच्छा फिट रहने वाला बंदा जो होगा वो आपके मीठी चीज़ों को अवॉइड करेगा, और एक नॉर्मल इंसान वो क्या करेगा, वो मीठी चीज़ों को, शुगरी कंटेंट को कंज्यूम करेगा, वो मिल्क बादाम, मिल्क शेक ये सब खूब पिएगा। और एक जो फिट रहने वाला बंदा होगा, फिट रहने वाला मतलब फोकस्ड योगी हो गया वो भी। तो योगी का सिंपल सा मतलब है जो एक पर्टिकुलर काम में, एक पर्टिकुलर टारगेट पे फोकस्ड है, यानी कि जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है। तो जिसके जीवन में बड़ा लक्ष्य होगा, अब वो फिटनेस के लिए भी हो सकता है, कोई फिटनेस एंथुजियास्ट है कि वो चाहता है कि मैं फिट रहूं, तो अगर कोई फिट रहना चाहता है तो उसके लिए वही टॉप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो उसके लिए वो जो शुगरी ड्रिंक है, जो एक सामान्य जन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है, दिन है, वो उसके लिए रात है। रात मतलब नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। तो 2 बंदे मैंने ले लिए हैं, तो योगी के लिए मैंने स्टेबल लिख लिया है, और एक जो सामान्य जन है उनके लिए अनस्टेबल लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो, तो दिन का मतलब लाइक क्या चीज़ उन्हें पसंद है, तो जैसे हार्ड वर्क हो गया, पेशेंस हो गया, डिसिप्लिन हो गया। तो ये चीज़ें जो योगियों के लिए फेवरेबल हैबिट्स हैं वो सामान्य जन के लिए रात के समान है। मतलब वो कहेंगे अबे क्या है यार, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, हार्ड वर्क से वो अवॉइड करेंगे, पेशेंस बिल्कुल नहीं होगा, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं फॉलो करना चाहेंगे वो। ठीक है, और जो चीज़ें एक फोकस्ड आदमी के लिए रात हैं, जैसे पार्टी करना, जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली से कहोगे तो उसके लिए डेली प्रैक्टिस करना, डेली डिसिप्लिन में उठना, डाइट को फॉलो करना, मीठा बिल्कुल नहीं खाना, बहुत ही कम चीज़ें खाना, केवल सलाद खाना। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए दिन है, लेकिन एक आम इंसान के लिए यही सारी चीज़ें क्या है, रात है। और कोहली से पूछोगे कि उसके लिए रात क्या है, मतलब डिसलाइक क्या है, तो वो कहेगा पार्टी बहुत ज़्यादा करना, या मूवी बहुत ज़्यादा देखना, फास्ट फूड, प्रोक्रेस्टिनेशन। और आम इंसान के लिए यही चीज़ें दिन है, मतलब उसे यही चीज़ें पसंद हैं।
तो किसी इंसान की पसंदीदा और नापसंद की चीज़ों से या हैबिट्स और जो वो हैबिट्स नहीं फॉलो करता है उससे हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन है इन चीज़ों के ऊपर, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कनेक्ट कर सकूँ। कृष्ण भगवान का जो एक एक श्लोक है वो एक तरीके का एक मेंटल मॉडल्स है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है इसके अंदर हम लोग श्रीमद् भगवद गीता केवल श्लोक बाय श्लोक डिस्कस नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल्स जो हम इंपॉर्टेंट मॉडल्स निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज निकाल सकते हैं, कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, जिससे हम फायदा उठा सकते हैं आज के समय में, उसके ऊपर डिस्कशन है ये पूरा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग 3rd चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ तक लगभग आप मान के चलो कि 2nd चैप्टर हमने खत्म कर लिया है, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। तो पहले 2 चैप्टर जो अध्याय थे हम लोगों ने गीता खत्म कर लिए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, और अगले उसमें हम लोग 3rd चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे भगवान ने यज्ञ के बारे में बताया है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से किए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना और लोगों को शेयर करो। ये जो सीरीज़ चल रही है ये आप किसी भी उम्र के, अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी, किसी भी उम्र के लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर सकते हो। तो उनसे आप ये चीज़ शेयर करो, काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। आई होप अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो फीलिंग्स हैं उनको ज़रूर एक्सप्रेस करो, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है और किस इस उम्र के लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो आप लोग मुझे बताते रहें, तो मैं उस हिसाब से एग्जाम्पल्स एंड इन डेप्थ डिस्कशन हम लोग इसको करते रहेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।